हाय एवरीवन, दिस इज मिंकू नैन एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सिंप्लीफाइड। और आज हम बात करने वाले हैं हमारी इकोनॉमिक्स इन 3 मिनट रिवीजन सीरीज के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। तो एक चीज तो आपको पता होगा कि किसी भी देश की एक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, एक पॉलिटिकल टेरिटरी होती है, और जहां तक काफी हद तक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज उस पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर आपकी प्रोड्यूस की जाएगी या जो भी इनकम जनरेशन होगा वो उस देश के यहाँ पे नेशनल इनकम मानी जाएगी। लेकिन फिर भी इसके कुछ एक्सेप्शन है जिनको हमें देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को आप यहाँ पे इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं, याद रखिएगा। व्हाट टू बी इंक्लूडेड, यानी कि आपके देश के जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट लोग हैं, अगर वो कोई भी शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जैसे बिजनेस को ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अभी होता क्या है ना, अगर मान लो मेरे देश की ये टेरिटरी है, मैं यहाँ पे साउथ पोर्शन ही बना लेती हूँ और यहाँ से हमारी जो है फ्लाइट उड़ती है और वो जाती है किसी और कंट्री में, फिर उसके बाद वो वापस जो है यहाँ पे उनका ये जो है ट्रेवल डिस्टेंस उनका रहता है। तो ऐसे में ये लोग यहाँ पे अपने डोमेस्टिक टेरिटरी से आउटसाइड जाकर भी बिजनेस कर रहे हैं बच्चों, लेकिन क्योंकि वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ही है, तो उनको जो है यहाँ पे उनकी इनकम को जो भी उन्होंने अर्न किया होगा वहाँ पर वो अपनी डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो ये आपका पहला एक्सेप्शन। आते हैं दूसरे, फिशिंग वेसल्स या कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, कोई भी फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म सी वॉयजेस इन इंटरनेशनल वाटर। अब ये क्या है, देखिए आपकी जो भी हर कंट्री के अंदर आई गेस कुछ 20 नेटो माइल्स तक का आपका मैं तक का एरिया जो होता है इंटरनेशनल सी के अंदर, वो आपके किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट माना जाता है, पॉलिटिकल टेरिटरी का भी माना जाता है। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड भी अगर आप जाते हैं और आपका जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर होता है, लेकिन आप जो है यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट है कंट्री के, तो आपके थ्रू जनरेट होने वाली इनकम वो भी आपके देश की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट रहेगी, राइट। थर्ड आते हैं एम्बेसीज, कंसुलेट्स। कोई भी यहाँ पे एम्बेसी है जो कि किसी अदर कंट्री के उसके अंदर, क्योंकि आपको पता है हर कंट्री का एक हेडक्वार्टर होता है जहाँ पर दूसरे कंट्रीज की जो एम्बेसीज के लोग होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं वहाँ के। तो ऐसे में अगर हमारे देश का कोई पर्सन जो है किसी अदर कंट्री में एज ए एम्बेसडर यहाँ पे अपॉइंट होता है, तो उसकी अर्न की गई इनकम जो है वो हमारे देश की इनकम यानी कि हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। यहाँ पे उनकी अर्निंग सैलरीज होती है, वो सब जो है भारत सरकार के थ्रू यहाँ पे प्रोसेस की जाती है। तो ऐसे में आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की, यानी कि व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड। अब हम देख लेते हैं व्हाट नॉट टू बी इंक्लूडेड। तो यहाँ सबसे पहले आता है यही एग्जांपल। जैसे हमने कहा कि अगर हमारे एम्बेसडर जो है वो बाहर जाकर अपना जो है एम्बेसीज में रहते हैं, लाइकवाइज अगर अनदर कंट्री के, अनदर इकोनॉमी या अनदर कंट्रीज के एम्बेसडर्स जो है वो हमारे पास रहते हैं, एम्बेसीज के लोग यहाँ पे अगर रहते हैं, तो उनको जो है हम अपने देश की उनकी इनकम को हम अपने देश की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं कंसीडर करेंगे। साथ ही साथ जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या आप मुझे कोई नाम बता सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। जितने भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनका हेडक्वार्टर हमारी कंट्री के अंदर आता है, तो बच्चे उनके भी जो इनकम होगी, उनकी जितनी भी एक्टिविटीज वो करेंगे, वो कभी भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट और डोमेस्टिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनती है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी का। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।